सो हेलो क्लास 10th के नौजवानों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मैं आलोक पाठक, जैसा कि मैं बायो पढ़ाने वाला हूं आपको। गणेश सर ने आप लोग को बताया होगा, तो हम आगे पढ़ते हैं। कुछ गणेश सर आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उसको पहले रिवाइज़ करवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस दैट मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरीज फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी को मेंटेन रखे, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखे और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, उन प्रक्रियाओं को या उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस दैट together keep living organism alive and help maintain the body are known as life process। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हमारे लाइफ का प्रोसेस चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। पहला फर्स्ट प्रोसेस है, एग्जाम्पल में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ हम लेते कहाँ से हैं? भोजन से, खाने से। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, और सांस लेने से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन क्या करता है? खाने को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है उसको, और उससे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसकी ही वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं या जीवित रहते हैं। एक्सक्रिएशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हमारे बॉडी में होती है और होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में से यूँ कह लो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजीनियस जो सबस्टेंस होते हैं उनको बाहर करता है। एक्सक्रेशन सिस्टम में आता है किडनी, जो हमारे पानी से, यानी पहले तो किडनी में पूरा ब्लड जाता है। ब्लड जो है, ब्लड में से यूरिन को छाट के, जो नसें होती हैं जो उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनको छाट के यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है एक्चुअली में। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम फूड। फूड से हम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल। ये सब चीज़ें हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेते हैं, फूड से लेते हैं, और वाटर से हमें प्राप्त होती ही हैं मिनरल्स। आगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशंस के कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सबको ही जानता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स दिस इज द process where organism produce their own food from simple inorganic material, water, CO2 in the presence of sunlight। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करके, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बहुत ही ज़रूरी सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जैसा कि सबको पता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड टू सर्वाइव। अब इसमें क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन एंड अमीबा। अभी आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है मैंने ऊपर बताया, फोटोसिंथेसिस कुछ करके। इसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O, CO into complex organic food material C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight।
अब यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि पेड़ पौधे कन्वर्ट करते हैं किसको, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, किसको, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। जैसे कि पानी का यूज़ करेंगे, H2O का यूज़ करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे किस में, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में उनको कन्वर्ट कर देंगे। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। रिएक्शन, अब रिएक्शन देखते हैं, देख लो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। जब हम छोटे थे तो पढ़ाया जाता था हमको कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है और H2O चाहिए होता है, जिसका यूज़ करके ये ग्लूकोज बनाते हैं यानी C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं यानी O2। अब फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या क्या है, इवेंट इन फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कन्वर्जन किसका होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H and O। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें लाइट और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा, तब वो जाके आगे प्रोसेस करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे ये सब बहुत सिंपल है तो थोड़ा सा इनको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, तो अभी आ जाते हैं हम, हमारे पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। पेड़ में जो पत्तियां होती हैं उनमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है। स्मॉल ऑर्गेनेल्स जिसे बोलते हैं, इन प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। विच एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फॉर फोटोसिंथेसिस किसकी प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, स्मॉल ऑर्गेनेल्स है प्लांट का। इसमें क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो रहता है वो क्या करता है, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आगे प्रोसीड कराता है, आगे बढ़ाता है। टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक हो गया सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और तीसरा हो गया होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को प्राप्त करते हैं या खाने को लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से मतलब मरे हुए जानवरों से या ख़राब हो गए रोटी से, ये सब क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, अपने फूड को लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया। बैक्टीरिया अक्सर जो है कि मरे हुए जीवों पे लगता है और फंगी पेड़ों पे भी लगता है। फंगी तुम्हारे घर की रोटी बनती है, अगर वो बासी हो गई, अगर आपने कहीं पे फेंक दी है अगल बगल कूड़े कचड़े में, 3-4 दिन पड़ी रह गई, तो आप जाके देखेंगे कि उसमें भी फंगी लग जाता है। पैरासिटिक होता क्या है, ऑर्गेनिक ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, विदाउट किलिंग देम, उन्हें बिना मारे उनसे फूड को प्राप्त करते हैं। अब कौन हो सकता है, एग्जाम्पल में मॉस्किटो एंड टेप वॉर्म। अभी आप बैठे रहते हैं, कहीं से मच्छर आता है भन्न भन्न करते हुए कान में, फिर धीरे धीरे हाथ पे बैठेगा, फिर उसके बाद आपको काट के चला जाएगा। तो आप क्या हो, आप तो जीवित हो, आप तो जिंदा हो।
काट के खून लेके चला गया वो। तो मॉस्किटोज़ क्या हो गया, पैरासिटिक। एंड टेपवर्म ये भी होता है, जोक होता है, जोक जो चिपक जाता है और चिपक के ये क्या करते हैं, ब्लड को शक करने का काम करते हैं। शक मतलब चूसने का काम करते हैं। ये होलोजोइक इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमन। इन्वॉल्व ingestion, digestion, absorption, sorry for that, absorption and assimilation of organic material। ठीक है, ये आपके पेट में ही होते हैं। ठीक और सीधी सी बात है, उतना इसको हाईली लेके नहीं चलते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस उतना बनता नहीं है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, माउथ। अब देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस अच्छे से पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन ह्यूमंस में पोषक तत्व तो प्राप्त कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन बनते कैसे, न्यूट्रिशन हम लेते कैसे हैं। माउथ, अब पहला सोर्स क्या होता है, माउथ होता है। टीथ जो है हमारे माउथ में वो ब्रेक डाउन द फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। टंग क्या करता है, टंग टेस्ट एंड रोल द फूड। टंग जो है वो फूड से जो टेस्ट मिलता है उसको लेता है और रोल द फूड और खाने को घुमाता है। सलाइवरी ग्लैंड, अब हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। प्रोड्यूस सलाइवा, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा कंटेनिंग द एंजाइम्स। उनके अंदर जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज जिसे बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, और उसे हिंदी में बोलते हैं टाइलिन। विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो कि किसको पचाता है, किसको तोड़ता है, स्टार्च को। ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, और स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड। इनटू सिंपल शुगर, किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में। क्या, कौन कन्वर्ट करता है, हमारे सलाइवा से निकला सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नीचे आगे दिया हुआ है, स्टार्च प्लस सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, क्या बनाया, शुगर। क्या बनाया, शुगर। समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं। ओइसोफेगस, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक यूजिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे अगर आपके घर में अगर मशीन वगैरह होगा, मशीन जिससे पानी निकल के खेतों में जाता है, तो उस पर आप पाइप लगाते हो। ठीक है, पाइप लगाते हो, और वो पाइप जो होता है वो एक्चुअल में उसके अंदर से पानी जब जाता है तो जहाँ पानी जहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे क्या होता है, पाइप जो है फूल जाती है। पाइप क्या होती है, फूल जाती है। वैसा ही सिस्टम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, यही बोलते हैं कि जब खाना आगे बढ़ेगा, ओइसोफेगस नली जो है हमारे अंदर, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ओइसोफेगस नली से जब खाना आगे बढ़ता है तो किस प्रकार बढ़ता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे खाना आगे जितना जाता जाएगा उतना आगे का रास्ता खुलता जाएगा ओइसोफेगस का, और पीछे का रास्ता बंद होता जाएगा, ताकि खाने को पीछे से धक्का मिल सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में न्यूट्रिशन आता कैसे है, ह्यूमन में न्यूट्रिशन की बात हो जाती है यहाँ पे। तो खाना ओइसोफेगस से होके अब कहाँ जाता है, खाना ओइसोफेगस से होके हमारे डायरेक्ट स्टमक में जाता है। स्टमक क्या होता है, कैसा होता है, एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स। अब ये क्या करता है, ये और फैल जाता है। ये क्या करता है, एक फैल जाता है, रबड़ के थैले जैसा होता है, ये और फैल जाता है खाने के अंदर जाते ही। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अब जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, रिलीज़ गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। यूँ कह लो कि हमारे स्टमक के अंदर से कुछ गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कंटेनिंग HCl, इसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। ठीक, अब इन HCl, पेप्सिन और म्यूकस का काम क्या है, वर्क क्या है, ये हम समझते हैं। तो इनका वर्क ये है कि ये
creates an acidic medium, kills harmful bacteria। अब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ बहुत सारी बैक्टीरियाज हमारे पेट में जाती हैं। हमारे पेट में ये जो HCl होगा, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जो HCl होगा हमारे पेट में, वो क्या करेगा, खाने के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। आगे पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है बेटा, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, खाने के साथ जो प्रोटीन्स आए रहते हैं, खाने के साथ जो प्रोटीन आते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन को तोड़ता है, किसमें, अमीनो एसिड में। किसमें, अमीनो एसिड में। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। किससे प्रोटेक्ट करेगा, स्टमक लाइनिंग, मतलब ये हमारे जो पेट की जो लाइनिंग है अंदर की, इसको किससे प्रोटेक्ट करेगा, ये इसको HCl से। किससे HCl से, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। म्यूकस। अभी एक शॉर्ट रिव्यू, क्या स्टमक में क्या होता है, स्टमक कैसा होता है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और फूड के इंटर करते ही ये क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जिसमें हम क्या क्या पाया जाता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब HCl का काम क्या है, हमारे क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब ये क्या करेगा, एक खट्टा माध्यम बना देगा, एक एसिडिक मीडियम बना देता है। किल हार्मफुल बैक्टीरिया, अब जो बैक्टीरिया खाने के साथ आती हैं वो उनको किल कर देता है। और एक बात, जब ये एसिडिक मीडियम बनाया है और जो खाना आएगा उसमें ये HCl मिलेगा तो खाना कैसा हो जाएगा, खाना भी क्या हो जाएगा, फूड भी एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। आगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो खाना कहाँ, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, जो जिस खाने को हमने खाया है वो कहाँ जाएगा, पचने के बाद इतना डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है, एक ऐसा साइट है जहाँ पे पूरे खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। अब लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है एंड बाइल साल्ट, बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बाइल जूस होता क्या है, करता क्या है, मेक्स फूड अल्कलाइन। ये फूड को कैसा बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। कैसा बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। बाइल साल्ट क्या करता है, ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ये तोड़ता है, इसको लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ता है, ठीक है। अब इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटा, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, फिर से आया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ और जो है बाकी हैं, तो भी बहुत बाकी है और नहीं बहुत बाकी है, इसमें कमी दिया हुआ है। आगे आप जब 11th-12th में जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें इसको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब गैल ब्लैडर होता है, गैल ब्लैडर होता है स्टोर बाइल जूस। ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। अब ये गैल ब्लैडर होता कहाँ पे है, तो गैल ब्लैडर होता है आपके लीवर में। कहाँ पे होता है बेटा, लीवर में होता है गैल ब्लैडर, ठीक है। गैल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन लीवर। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज कहाँ होता है, पैनक्रियाज ठीक पेट के, आपके स्टमक के थोड़ा सा नीचे होता है। प्रोड्यूस एंजाइम, ये भी एक तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। गैल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, जो लीवर से बाइल जूस, जो लीवर से बाइल जूस निकलता है वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिससे प्रोड्यूस एंजाइम, मतलब क्या होता है, इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। ये क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। एंड प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्च से क्या बनता है, ग्लूकोज। फैट से क्या बनता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड में, ठीक है।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में आगे बढ़ते हुए हम पाएंगे जब हम छोटी आंत और बड़ी आंत में जाएंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम जाएंगे तो हम क्या पाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाएंगे एक, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स पे प्रेजेंट होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनका, फिंगर जैसी होती हैं। ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपका जो है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। सॉरी, ये पूरा का पूरा आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये आपका, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं इसको, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई, ठीक है। अब ये करता क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे होता है। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या करता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये इंक्रीज़ कर देता है। किसको, सरफेस एरिया को। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। विलाई ट्रांसफर्ड न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड वेसल्स विच कैरी देम टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये विलाई क्या करता है, ये विलाई जो हमारा खाना पचता है, खाने में से जो हमारा न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करके, अब इसमें देख रहे होंगे आपकी एक रेड कलर की नसें हैं और एक ब्लू कलर की नसें हैं। ये इन्हीं वेसल्स को, इन्हीं ब्लड वेसल्स, ये सब ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इन्हीं ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा देता है, विच कैरी देम ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करते हैं, ये जो नसें हैं ये उस न्यूट्रिएंट्स को सारे सेल में पहुंचा देते हैं, बॉडी के सारे सेल में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, अब ह्यूमन में न्यूट्रिशन में आगे बढ़ते हुए हम पाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही थी, अब आ गए हम लार्ज इंटेस्टाइन्स पे। एब्जॉर्ब वाटर, अब जो वाटर पच के बच गया रहता है, मान लो जो भी बचा खुचा रहता है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब्ड फूड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड मतलब जो बचा हुआ फूड में जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग वेस्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। अब जब रिमेनिंग वेस्ट जो है, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, वो एनएस के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। एनएस के थ्रू क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बस। और क्या ये बोला जा सकता है, बाकी आपका भविष्य आपके हाथ में है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आप तक अच्छे से अच्छा नॉलेज आपको दे पाएँ और अच्छे से अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचा पाएँ। अभी आज का जो ये वीडियो था इसमें मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, सो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और बाकी आगे हम तैयार करके और भी अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को आपको ब्रीफली समझाएंगे उसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और गाइस, सो होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।